मानव समाचार में आपका स्वागत है। मानव विकास फाउंडेशन और यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन उमगा की जानिब से ये तरसील किया जा रहा है तीसरा एपिसोड, जिसके अंदर आप लोगों के सामने इस वक्त शहर के माया नाज डॉक्टर परवेज़ हबीबुद्दीन काजी साहब, जो कि हड्डियों और मनकों के अमराज के माहिर डॉक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मानव विकास फाउंडेशन, मानव समाचार और उमगा की जानिब से मैं डॉक्टर साहब का पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर परवेज़ हबीबुद्दीन काजी साहब, जो कि मैंने बताया कि हड्डियों के माहिर अमराज डॉक्टर हैं, ख़ास तौर से मनकों के, उनमें इतनी सलाहियत अल्लाह ताला ने अता की है कि वो सर्जरी वगैरह में भी महारत रखते हैं। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 2 से 3 वर्षों से अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनका हॉस्पिटल सलीम साइजिंग के सामने आज़ाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में उनकी निगरानी में उनके ताउन से मज़ीद डॉक्टरों के हमरा जारी है। मैं डॉक्टर साहब का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूं कि वो आप अपना मुख्तसर तारुफ पेश करें। डॉक्टर काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद सबसे पहले मानव विकास फाउंडेशन और उमगा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खिदमत के लिए उन्होंने हमें चुना। मेरा पूरा नाम डॉक्टर परवेज़ हबीबुद्दीन काजी है। हम लोग बेसिकली मालेगांव के रहने वाले हैं। मेरी बेसिक जो प्राइमरी तालीम है ये चंडीगढ़ में हुई है। मेरे अब्बू एयरफोर्स में थे, इसी ताल्लुक़ से जो बेसिक तालीम है वहाँ पर हुई है। उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन एडीटी हाई स्कूल में हुई है। उसके बाद मैं MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज में, यहाँ पर मेरा नंबर लगा फ्री सीट पे, गवर्नमेंट सीट पर। वहाँ से MBBS करने के बाद में मेरा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, ये टॉप का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हुआ। वहाँ पर मेरे तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल अरसा वहाँ पर रह करके डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में वापस मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। फिर मेरा माशाल्लाह MS ऑर्थोपेडिक्स पुणे के अंदर फ्री सीट में एडमिशन हुआ। वहाँ पर MS कंप्लीट करने के बाद मैं धुले मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हीरे मेडिकल कॉलेज से मशहूर है, वहाँ पर मैंने अपना बॉन्ड कंप्लीट किया। MBBS का MS का जो दोनों बॉन्ड बाकी था मेरा, 2 साल वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दिया। उसके बाद में मैंने फ़ेलोशिप किया जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर और स्पाइन सर्जरी में पुणे से। वो कंप्लीट करने के बाद में फिर मालेगांव के अंदर अशशाफी हॉस्पिटल, वहाँ से मैं अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल माशाल्लाह आज़ाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से और दूसरे जो डॉक्टर हज़रत हमारे उनके ताउन से वो चालू किए और माशाल्लाह अभी भी हम लोग हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह आप तमाम लोगों ने सुना मुख्तसर सा फैमिली तारुफ, ख़ानदानी तारुफ, उसके बाद उनकी इब्तदाई तालीम ATT हाई स्कूल और फिर किस तरह उन्होंने MBBS की तालीम के लिए आला शहरों में अपनी कारकर्दगी जारी रखी। स्पाइन सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट जैसे पेचीदा अमराज जो कि आम तौर पर शहर के बाहर हुआ करते हैं, इस वक्त अपने शहर में मौजूद हैं। मैं सर की इस तरीके की जो तालीमी कारकर्दगी है, एक मिसाल हुआ करती है हम बच्चों के लिए। तालीम जो हासिल करें नीट सेट के एग्ज़ाम देकर, वो इनके लिए एक मिसल साबित होंगे। मैं डॉक्टर साहब से एक गुजारिश करूंगा इस कैंप के ताल्लुक़ से कि इस कैंप में वो जो कि 25 दिसंबर 2025 डिलाइट स्कूल सलामताबाद चौक रौनकाबाद में मुनक्किद हो रहा है, इसके अंदर वो अपने कीमती वक्त का इसराफ़ कर रहे हैं और इस कैंप में वो अपनी कौन कौन सी तिब्बी खिदमत और महारत का इस्तेमाल करके मरीज़ों को फैज़याब करेंगे। इस महा मेडिकल कैंप में तकरीबन 12 कंसल्टेंट अपनी खिदमत अंजाम देंगे माशाल्लाह। और उसमें मैं वापस से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मानव विकास फाउंडेशन और उमगा के लिए कि मुझे खिदमत का मौका उन्होंने दिए। तो इसके अंदर जितने हो सके, है ना, आप अपने घर वालों और अपने पहचान वालों सभी को इस चीज़ के लिए माइल करें कि यहाँ पर 12 बड़े कंसल्टेंट जो जनरली मिलने के लिए दिक्कत होती है हमें, तो एक छत के नीचे सब हमको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँचने की कोशिश कीजिए और अपनी हम लोग की तिब्बी खिदमत
वहाँ से हासिल करें। कैंप में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जोड़ों के अमराज, जोड़ों में सूजन आना, नुकरस, गठिया, अर्थराइटिस, मनके में गैप होना, मनके में जो सूजन आ जाती है नसों से, उसकी वजह से पैरों के अंदर तकलीफ़ होना, और हड्डियों में जो जोड़ में आमतौर पे नी जॉइंट जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाना और इंतहा का दर्द होना, जो कि आमतौर पर ज़ईफ़ लोगों में, उम्र रसीदा लोगों में ज़्यादा देखने में आता है। तो उसमें आप किस तरीके की फैसिलिटी और उनको किस तरीके से आप राग़िब करना चाहते हैं? इसमें अक्सर जो पेशेंट होते हैं मनके के, तो उनको मनके में दर्द होता है, फिर उनके पैरों के अंदर दर्द नीचे तक के जाता है। तो इससे कुछ अलामतें होती है कि आगे चुका के लोग कुछ भी थोड़ा भी काम करते हैं तो उनको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग टाइप में पेन होता है उनको। एक ये चीज़। फिर जो उम्र दराज अफराद होते हैं, अभी तक खैर जो हम लोग का फूड हैबिट हम लोग जो चेंज हुई है, हम लोग ने घर का खाना छोड़ करके फास्ट फूड की तरफ हम लोग गए, इसकी वजह से हम लोग के हड्डियों के अमराज बहुत ज़्यादा इस वक्त में बढ़ गए। जैसे अभी जो अमराज ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हो, जनरली 60 साल 65 साल के बाद में हम लोग के यहाँ पर दिखने मिलते थे, लेकिन अभी 30 साल 35 साल 40 साल के अंदर वो दिक्कतें नुमाया होने लगी, एक्सरे के अंदर और पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स रहती है वो आने लगे। तो किसी किस्म का दर्द, जैसे मनकों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कुल्हे का दर्द, या फिर कोई किसी भी किस्म के हड्डी के जो अमराज है, वो हर पेशेंट को मैं बोलूँगा कि आकर के एक मतलब हम लोग पास से चेक करवा लीजिए। इंशाल्लाह उसका बेहतरीन और तशफ़ी बख्श इंशाल्लाह इलाज किया जाएगा। और इसके बाद में जब भी पेशेंट हम लोग के पास में आएंगे मेरे हॉस्पिटल, हम लोग के हॉस्पिटल आज़ाद हॉस्पिटल में, तो इंशाल्लाह हम उनको काफ़ी रियायती सहूलत इंशाल्लाह फ़राहम करेंगे। एक्सरे पर भी हम लोग 50% हम लोग डिस्काउंट देने का हम लोग ऐलान करते हैं, और भी किस्म के जो सहूलत है जैसे ऑपरेशन के अंदर जो डिस्काउंट हम लोग वो सब इंशाल्लाह देंगे। डॉक्टर साहब की सताइश करना चाहिए इस ज़िम्न में कि उन्होंने इस तरीके से अपने मरीज़ों और इस महल्ले के मरीज़ों को जिनको जोड़ों के अमराज में तकलीफ़ है, गठिया, नुकरस, सांधेवात, जोड़ों का घस जाना, लुआब की कमी, जोड़ों की तकलीफ़, मनके की सर्जरी या उसकी तकलीफ़, इसके अलावा बदन में सूजन आ जाना, यूरिक एसिड वगैरह का बढ़ जाना, और बहुत सारी बीमारियां जो कि हड्डी और लुआब और उसके अज्जा के ताल्लुक़ से है, उसमें वो काफ़ी मददगार साबित होंगे। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इस ज़िम्न में वो अपनी तमाम सहूलतें रियायती अंदाज में आपको पेश करेंगे। कैंप में चूँकि सिर्फ 30 रुपये फॉर्म फ़ीस रखी गई है, इसके साथ कुछ अदविया वगैरह भी इंशाल्लाह आप लोगों को मुहैया की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को जो खून के चेकअप की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मानव विकास फाउंडेशन और उमगा की जानिब से आप लोगों को 50% रियायती फ़ीस में खून की जांच भी बर वक्त करवा कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ और दूसरे अमराज जैसे कि 2D को, शुगर, ECG, तमाम चीज़ों में आप तमाम मरीज़ों को इंशाल्लाह फैज़याब किया जाएगा सहूलतों के साथ। मैं आखिर में डॉक्टर साहब से एक और गुजारिश, एक सवाल की सूरत में कि जैसे कि बज़ाहिर वो उम्र में हमसे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन तालीमी लियाकत में वो हमसे काफ़ी आगे हैं, तो उनकी इस तालीमी लियाकत के बदले वो हमको कोई मैसेज देना चाहते हैं हम छोटे डॉक्टरों को जो इस वक्त मोहल्ले में प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सबसे ख़ास तौर से मैं डॉक्टर साहब को अदविया के ऊपर, जो कि GPs जो हैं बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक इस्तेमाल करते हैं, या फिर मरीज़ बज़ाते खुद मेडिकल से दर्द की गोलियां लेकर खाते हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उनसे आप लोगों को ख़बरदार करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आवाम और अतिब्बा जो कि इस वक्त महल्ले के GP डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग मालेगांव के लाइफ लाइन है। इनफैक्ट जहाँ पेशेंट को थोड़ा भी कोई दिक्कत होती है तो अपने वो सबसे पहले फैमिली फिजिशियन पे जाते हैं। फैमिली फिजिशियन ये एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं माशाल्लाह। ख़ास तौर पे हमारे मालेगांव में जो हिसाब से पेशेंट्स के साथ में हमदर्दी और कंपैशन के साथ में हमारे जो फिजिशियंस हज़रात अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इसकी सताइश ना सिर्फ हमारे शहर के बल्कि ये हिंदुस्तान का है, क्योंकि पिछले दिनों में कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखे कि जिस तरीके से मालेगांव में माशाल्लाह हमारे फिजिशियन हज़रात ने जो हिसाब से ट्रीटमेंट दिए, तो इसका हमारा शहर बल्कि पूरा महाराष्ट्र
इसका शुक्रगुजार है। और इसमें कुछ बेसिक चीज़ होती है, जैसे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे उम्र दराज होते हैं, उनको हमारे फिजिशियन हज़रत बोलते भी कि जा करके किसी एक को बता लो, कोई हड्डी के डॉक्टर को, या फिर कहीं आगे रिफ़र करते हैं। तो किसी वजह से हो सकता है कि गरीबी बीच में हायल हो जाती है, या फिर कम तालीम याफ्ता होने की वजह से वो कंटिन्यू एनालिसिक लेते हैं बजाय इसके कि आगे बताना चाहिए। तो इसकी वजह से किडनी के अमराज में भी थोड़ा खातिर का इजाफा हुआ है। तो मैं उनसे एक बस गुजारिश है कि वक्तन फ़क्तन किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहिए, है ना। और मुझे आवाम से भी एक अपील है कि हमारे जो डॉक्टर हज़रत आपको जो मैसेज देते हैं या फिर आपको जो एडवाइस देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा सुनिए आप उनको। और माशाल्लाह एक चीज़ ये कि हमारा जो कैंप हुआ है होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो ऐसे कैंप हर 4 महीने में 6 महीने में आप इसको करते रहिए, ताकि आवाम का, गरीब आवाम का ख़ास तौर पर ज़्यादा फ़ायदा हो और इससे ज़्यादा उन लोग फ़ायदा अपना उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने किस तरीके से हम लोगों को बताया कि दर्द जो है कभी कभी दर्द की दवा से नहीं, कुछ मशवरों से भी कम हुआ करता है, और इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट, एक माहिर डॉक्टर के पास रुजू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं इसी के साथ डॉक्टर परवेज़ काजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस तरीके के एक मुख्तसर से इंटरव्यू से अपना तारुफ और कैम्प की अफादियत से रूसनाश कराया। मैं आवाम को एक मुख्तसर तफसीली कैम्प के ताल्लुक़ से बताता चलूँ कि मोरखा 25 दिसंबर 2025 को बरोज़ जुमरात दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान डिलाइट स्कूल रौनकाबाद में जो है ये कैंप मुनक़िद होगा। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद और कंसल्टेंट के ताउन से, जो कि 12 एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। इस प्रोग्राम के इनेकाद में मोहल्ले और हमारे उमगा के सरपरस्त हजरात की एक तवील फहरिस्त है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस कैंप में आप लोगों को किन किन डॉक्टरों से आप फैज़याब हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले इस वक्त तो आप लोगों ने देख ही लिया कि डॉक्टर परवेज़ हबीबुद्दीन काजी साहब, जो कि नी रिप्लेसमेंट और मनकों के अमराज के और सर्जरी के माहिर डॉक्टर हैं। इसके अलावा डॉक्टर गौरव प्रदीप ठाकरे, ये नाम शहर में एक दिल के सर्जन और मुआलिज के तौर पर काफ़ी मशहूर है। दूसरे हैं डॉक्टर महेश महाजन। डॉक्टर महेश महाजन के ताल्लुक़ से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो मालेगांव के पहले न्यूरो सर्जन डॉक्टर्स हैं, जो कि 24/7 अभी फ़िलहाल कैंप में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माहिर अमराज और दिमागी अमराज के सर्जरी के माहिर हैं, जैसे कि दिमाग में खून का जम जाना, नस का चोकअप हो जाना, फालिज, लकवा। इसमें इब्तदाई मराहिल में जो सर्जरीज़ और अदविया की ज़रूरत होती है वो इसमें माहिर हैं। इसी के साथ साथ कैंसर के अमराज भी चूँकि शहर में रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें क्यूरी मानवता की एक लेडी डॉक्टर मोहसना साहिबा, जो कि एक मुस्लिम कैंसर सर्जन हैं, कैंसर की माहिरा है, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। इसी के साथ हम डॉक्टर सऊद अंसारी और डॉक्टर उसामा अंसारी का भी तारुफ आप लोगों को पेश करते हैं कि ये एम्स हॉस्पिटल में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं। ये दोनों बिरादरान, एक जो है शकर और प्रेशर के अमराज के माहिर डॉक्टर उसामा अंसारी हैं, और दूसरे हैं जो फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर हैं डॉक्टर सऊद अंसारी। इसी के साथ किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट, पथरी मसाना के माहिर डॉक्टर अदनान हिंदुस्तान वाला, जो कि आयशा हॉस्पिटल में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं। जीवनदाई में भी इनके बहुत सारी खिदमत मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में जारी व सारी है। इसी के साथ अल अमीन हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जो कि बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर हैं, वो भी अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देंगे। इसके अलावा डॉक्टर असद सरदार साहब, जो कि पेट के अमराज के माहिर और सर्जन हैं, इनका आप लोगों ने पहला इंटरव्यू भी देखा होगा। इसके अलावा और डॉक्टर मरियम कौसर साहिबा, अलहरा हॉस्पिटल की औरतों के अमराज की माहिर डॉक्टर, सीज़र डिलीवरी या तो फिर पेचीदा अमराज जो कि औरतों में जैसे कि ल्यूकोरिया और दीगर बीमारियां हैं, उनकी भी माहिरा डॉक्टर इस वक्त इस कैंप में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा डॉक्टर और हकीम खालिद नियाजी साहब, हम लोगों ने इस बार गुज़िश्ता 2 से 3 कैंप में हम लोगों ने बहुत सारे
एलोपैथिक कंसल्टेंट या माहिरीन को मदऊ किया था, लेकिन इस बार हमारी ये अदना कोशिश रही है। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि इस कैंप में एक यूनानी या फिर जड़ी बूटियों के एक्सपर्ट डॉक्टर की भी एक दवा और तफसीली कारकर्दगी के ऊपर हम लोग थोड़ा नज़रसानी करें। तो इस ज़िम्न में डॉक्टर हकीम खालिद न्याजी साहब, ये जो जड़ी बूटियों से इलाज करने के माहिर है, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमने पहली ही मर्तबा इस कैंप में एक और नया चेहरा आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। वो हैं डॉक्टर नूरीन सबा साहबा, जो कि इस्लामी माहिर नफ्सियात व काउंसलर हैं। ये बतौर इलाज, काउंसलिंग, बातचीत, समझाना, मसले को समझना, टोटल प्राइवेसी रखते हुए पेशेंट की परेशानी को सुनना और उसका इस्लामी नुक्ते नज़र से उनको उसका हल बताना, दुआ वगैरह और दीगर अद्विया में, चूँकि ये एक यूनानी बैचलर फैमिली फिजिशियन भी हैं, इस वजह से वो यूनानी अद्विया का भी इस्तेमाल करती हैं इस ज़िम्न में। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लड के लिए भी कहा कि ब्लड की जांच, जो कि खून की जांच होती है, उसमें जितने भी टेस्ट इन कंसल्टेंट साहिबान की जानिब से आप लोगों को तजवीज़ किए जाएंगे तशख़ीस की माउनत में, तो उसको हम इंशाल्लाह 50% के चार्जेस में आप लोगों को मुहैया करेंगे।